Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों ने कसी कमर, अंदर खाते कर रहे हैं तैयारियां। सबकी नजरें पार्टी पर, क्या मिल पाएगी उन्हें इस बार टिकट? सबसे ज्यादा घमासान मचा है सत्ताधारी पार्टी में। हर बार की तरह क्या इस बार भी सभी पार्टियां पैराशूट से उतारेंगे उम्मीदवार? पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करने वाले नेताओं को क्या इस बार भी मिलेगी लॉलीपॉप? क्या चाहती है जनता और क्या है जनता की राय? देखिए सिर्फ और सिर्फ वॉइस ऑफ पानीपत पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। इंडिया गेट पे हम लोग पहुंचे हैं, दिल्ली का इंडिया गेट। आप देख सकते हैं इंडिया गेट की रौनक वैसे की वैसी है और अभी दोपहर का समय है। तमाम जगह से, हर ज़िले से लोग यहां पर पहुंचे हैं इंडिया गेट को देखने के लिए। तो जाहिर तौर पर हम लोग भी यहाँ पर आए हैं लोगों की राय जानने के लिए। पीएम मोदी वर्सेस राहुल, दोनों में अब कंपटीशन चल रहा है। राहुल गांधी ने अपना मैनिफेस्टो जो है जारी किया है और उसमें ये लिखा है कि हम निभाएंगे, यानी कि जो जनता से वादा किया है उसको पूरा करेंगे। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगह जगह जाकर रैलियाँ कर रहे हैं, अपने जो 5 साल में उन्होंने काम किए हैं वो जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर तौर पर कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया है उस पर राहुल गांधी को लेकर बीजेपी जो है वो ट्रोल कर रही है। मेरे साथ जनता की राय कार्यक्रम में सोनम भी साथ रहेंगी। ये सोनम जो है एपिसोड ये करती रही है जनता की राय कार्यक्रम। तो सोनम से पहले जानने की कोशिश करेंगे। सोनम, पब्लिक के बीच में आप जा रहे हैं, क्या पब्लिक का क्या रुझान है? एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, दूसरी तरफ राहुल गांधी है। क्या है जनता का ओवरऑल मूड क्या है? लोगों का यही कहना है कि मोदी की लहर हो सकता है कि दोबारा से आए, लेकिन अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा। सोनम, आपने किसानों से भी बात की इस मुद्दे को लेकर, किसानों का क्या रुख है? किसान जो है मोदी से काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि मोदी जी ने उनसे जितने भी वादे किए थे वो सब वादे उनके फेल हुए हैं। तो अभी हमारे साथ जुड़े रहिए। जनता की राय कार्यक्रम में हम लोगों के पास जाएंगे। इंडिया गेट से हमारा ये खास कार्यक्रम जो है जनता की राय आप देख रहे हैं और जनता की राय के तहत हम लोग लोगों से बातचीत करेंगे। आइए मेरे साथ। और इस वक्त हम पहुंचे हैं अपने खास कार्यक्रम जनता की राय में दिल्ली के इंडिया गेट पर। ये वही दिल्ली जहां पर अरविंद केजरीवाल की सरकार है। ऐसे में हम दिल्ली की जनता के बीच चलेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके दिलों में क्या है, वो क्या चाहते हैं कि इस बार किसे वोट दिया जाए, क्योंकि लोकसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में हर गली, हर मोहल्ले में सिर्फ यही चर्चा हो रही है कि इस बार किसे वोट दिया जाए। आइए मेरे साथ, मैं आपको लेकर चलती हूँ इंडिया गेट पर खड़े उन लोगों के बीच और जानेंगे उनके दिलों की बात। आइए मेरे साथ। 2019 आ चुका है, लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। क्या लगता है 2019 में क्या होने वाला है? मोदी आएगा। मोदी जी आएंगे। ऐसी क्या खासियत है उसमें? देख लो, उसके काम बहुत अच्छे उसने काम किए हैं। अच्छा, राहुल गांधी ने कोई काम नहीं किया? नहीं, राहुल गांधी तो इस लायक है ही नहीं। क्यों? राहुल गांधी ने तो कल मैनिफेस्टो, अपना चुनावी घोषणा पत्र जो है सबके सामने पेश किया। उसमें बहुत सारे ऐसे वादे किए गए। क्या लगता है सर? अभी उसने एमपी के चुनाव में भी घोषणा की थी कि सारे किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे 10 दिन में। आज तक किसान का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। और घोषणा पत्र घोषणा करने के लिए होते हैं, अमल करने के लिए नहीं होते। ये सब किसी भी राजनीतिक दल के ले लो आप, पूरा तो कर ही नहीं पाते ये लोग। तो घोषणा पत्र तो घोषणा होती है केवल, उसका कोई आधार थोड़ी होता है ना, उसकी कोई रूपरेखा थी पहले से कोई बजट बना के रखा हो या कुछ किया हो तो मान लें कि ठीक है घोषणा पत्र सही है। आप दिल्ली के इंडिया गेट पे खड़े हैं, तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की सरकार है। क्या लगता है इस बार? केजरीवाल गुड, उसका बहुत अच्छा प्रशासन। हालांकि मैं यहाँ से नहीं हूँ, दिल्ली से, मैं एमपी से हूँ, लेकिन जितना अखबारों और मीडिया के माध्यम से पढ़ता हूँ उसको बहुत अच्छी सरकार चला रहा है। वो माने जनता के लिए बहुत फ़ायदा दे रहा है, जनता के काम कर रहा है और धरातल से उठाया वो आदमी। एक राजनीति का पैटर्न बदला है उसने, वही ज़रूरी है, राजनीतिक पैटर्न बदलना चाहिए। चलिए हम कुछ और भी युवाओं से बात करते हैं। मोदी ने कहा था
मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, क्या लगता है वो नौकरियां मिली हैं? अभी तो फिलहाल अभी तो स्टार्टिंग हुआ है। अभी तो बहुत सारे कामयाबी मिल चुके हैं, अभी और आगे कामयाबी मिलेगी। अब तो मोदी जी तो फिर से बोल मतलब कि मोदी फिर से आएंगे। नमो 5 साल का और वेट करेंगे आप हाँ, नमो अगेन। दोबारा से। राहुल गांधी ने कल घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें बहुत सारे युवाओं की भी बात करी गई है कि उनको जो है रोजगार देंगे। क्या नहीं, वो कितने बार इसके पहले भी बहुत सारे वादे किए, पर फिर भी उनका सब वादे को झूठे रहे। लेकिन मोदी जी का बहुत सारे वादे, जितने वादे किए उसमें से लमसम 100% में से 50% पूरी हो चुकी है। बाकी और अभी तो इलेक्शन के पहले ही। मोदी वर्सेस राहुल में किसे देखते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? मोदी जी बिल्कुल। 2019 में तो मेरे हिसाब से मोदी ही आने चाहिए, क्यों राहुल गांधी क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें काम करने का तरीका नहीं है, इस वजह से शायद। जी सर, आप बताइए क्या होने वाला है 2019? 200% मोदी जी छोड़ करके गरीब आदमी का बच्चा जो आज इतना बड़ा बना, और ये हम लोग यहाँ खड़े रहते हैं कि सिक्योर कंट्री हो गई है। वाई राहुल गांधी? 60 साल उनको देखा नहीं, आज दिख गया। हम मैनिफेस्टो कल देखा है, कुछ लोग हैं वहाँ पे कनॉट पैलेस में, वो लोग बहुत लिमिट तरीके से, बोलना नहीं चाहिए, वो एक माहौल बनाते हैं और वो बुक दिखाते हैं। राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया उनकी फैमिली के ऊपर से? आप देखते आओ, हम लोग, आप खुद प्रेस रिपोर्टर हो, मैं भी एक रिपोर्टिंग करता हूँ, आप खुद एक व्यवहार करो एज ए यंग रिपोर्टर कि क्या आज के डेट में हम लोग कहाँ थे और आज कहाँ हैं। सिक्योर तो लगता है। आज़ादी के बाद हम लोग यहाँ आते हैं, देखिए घूमने के लिए आए, हम तो बंगाल से रहने वाले हैं, तो हमको तो सब कुछ अच्छा लगता है मोदी जी का। सर क्या लगता है 2019 में क्या होने वाला है? मोदी आने वाला है और कोई मोदी नहीं। आने वाले दोबारा से 5 साल? हाँ पक्का। पक्का। ऐसा मोदी में क्या खासियत है? मोदी में डिसीजन लेने की पावर अच्छी है और उन्होंने देश की सुरक्षा के बारे में भी अच्छा कदम उठाया है। सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया, तो मोदी इज़ ग्रेट। अभी सेना के ऊपर जो सेना द्वारा पाकिस्तान पे कार्रवाई की, क्या लगता है उसका फायदा बीजेपी को इस चुनावी उसमें मिल सकता है? नहीं, इसमें फ़ायदे की कोई बात नहीं है, लेकिन क्या है जैसे जो मतलब जवानों की इतनी शहादत हुई है, तो उसके बारे में तो मतलब उन्होंने अच्छा कदम उठाया, तो उससे उनके ऊपर कुछ ना कुछ एक मतलब प्रेशर आ जाएगा कि उसकी वजह से वो फिर दोबारा ऐसी हरकत नहीं कर पाएंगे जल्दी से जल्दी। मोदी ही आने वाले हैं। मोदी की लहर वही वापस आएगी। हर हर मोदी, घर घर मोदी, ऐसे ही सब। 2019 नहीं, ये गए 5 साल, आने वाले 5 साल और आगे वाले भी 5 साल, 2029 तक मोदी सरकार रहेगा। मोदी सरकार ने जो किया है वो आज तक किसी कांग्रेसी ने, किसी दूसरे सरकार ने नहीं किया। अटल जी ने जो शुरुआत की थी, तो उसका एंड अभी मोदी सरकार कर रहे हैं। और इंडिया को अपने जो अच्छा बनाने का है, जो संकल्प किया है, वो बहुत अच्छी तरह से मोदी सरकार कर रहे हैं। और मोदी जी जो करेंगे वो कोई पप्पू और वो कोई करने वाला नहीं है। जो मोदी है वो सब है। हर हर मोदी, हर हर मोदी, भारतीय जनता पार्टी। ऐसा क्यों होता है कि राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं तो उन्हें पप्पू कह दिया जाता है? पप्पू पप्पू ही होता है। हाँ। ऐसे उन्होंने बहुत सारे वादे किए, कल चुनावी घोषणा वादे तो वो खुद है ना, उसका घर नहीं कुछ कर रहा पा रहा है, उसको बीबी नहीं, बच्चे नहीं, वो कुछ उसके घर को चला नहीं रहा, माँ के भरोसे पे खा रहा है वो। आज वो क्या करेगा देश के लिए? आज तक एक भी टैक्स नहीं दिया, कोई बिजनेस नहीं बताता है क्या करता हूँ। हम लोग धूपा में मरते हैं, आज 10 दिन से यहाँ पे खड़े हैं, तो कुछ तो बताए कहाँ पे खड़ा है वो, क्या बिजनेस देता है, क्या बिजनेस करता है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, कुछ भी तो क्लियर नहीं है हम लोगों के पास में। तो कुछ तो बताना चाहिए कि हम इतना टैक्स पे करते हैं, सिर्फ रफेल रफेल रफेल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रफेल? वो इंडिया के लिए आ रहा है, कोई मोदी के लिए थोड़ी आ रहा है। हम आप सभी सही रहेंगे उसमें, तो क्यों इस चीज़ का होता है? बेचारा कम से कम अंबानी तो टैक्स देता है, वो कितना टैक्स देता है वो बता देना पब्लिक को। 2019 में क्या होने वाला है सर? मोदी वर्सेस राहुल, कौन आने वाला है? मोदी। मैं आपको बताता हूँ, सही हमको सिर्फ और सिर्फ मोदी ही चाहिए। जो मोदी कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। 400 से प्लस सीटें आएगी और बीजेपी की सरकार ही बनेगी। यानी मोदी की वो जो लहर थी 2014 में वो वापस आएगी, क्या लगता है आपको? जी यंगेस्ट की जान है मोदी जी, बेस्ट है। रोजगार देने की बात कही गई थी, 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही गई थी, वो वादा पूरा हुआ? जी देखो, उससे तो कुछ नहीं फर्क पड़ता। जो अब के टाइम है ना, जो आतंकियों का टाइम है, जो इतना कम हुआ है, जो अब कश्मीर में रह गए, वो जो है ना वो यहाँ लगता है। अब मैं आया ना स्पेशल इन जवानों के लिए आया हूँ यहाँ पे, तो उसी कारण उसी बेस पे ना आज यंगेस्ट की जान है मोदी। होगा बस, कमल खिलेगा। कमल खिलेगा खिलेगा दोबारा से। और हाथ
हाथ नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा, सिर्फ नहीं। कमल का फूल। कमल ही आएगा। मोदी 100% मोदी ही आएंगे। मोदी मोदी 100%। जी 100 463 प्लस सीट आएंगी, मोदी ही आएंगे, कमल ही जीतेगा, कमल दोबारा से खेलेगा। तक नहीं हिलने वाला मोदी, आने वाले 10 साल मोदी के हैं। मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। हाँ, और सभी का विकास किया भी है उन्होंने। लगता है वो सारे वादे पूरे हुए जो चुनावी मुहिम में किए गए थे। हाँ, पूरे वादे पूरे नहीं हुए, पर आज मेरा देश सर उठा के दुनिया के सामने खड़ा है, और ये सबसे अच्छी बात है मोदी में। राहुल गांधी जी को कोई चांस नहीं देना चाहिए। कोई नहीं, कुछ नहीं उनमें कोई। कांग्रेस क्या दिया, देश को बात पर में रखा। अभी मोदी आया तो अभी 6 में है देश, अभी ये 5 साल आएगा तो नंबर 2 में रहेगा इंडिया। तो फिर हम मोदी की चाहते हैं। इंडिया गेट से यहाँ पर देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनता की राय। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में प्रत्याशी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग जनता से बात करने आए हैं यहाँ पर। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल वर्सेस प्रधानमंत्री के बारे में बातचीत करते हैं। मोदी जी की सरकार है, क्या मोदी जी की जितने भी उन्होंने कार्य किए हैं, कितने संतुष्ट हैं आप उनसे? पिछले 5 साल में जिस तरह से उन्होंने 2014 में अपने चुनाव में उन्होंने वादा किया था, वो कहीं वादा पूरा उनका दिख नहीं रहा है। जो जिस मुद्दे पर उन्होंने सरकार बनाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था हम लोगों को रोज़गार देंगे, लोगों को, किसानों को कर्ज माफ़ करेंगे, बहुत से तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने वादा किया था। कश्मीर से 370 हटाने की बात थी, और आपका मंदिर का मुद्दा उनका अहम था। सिर्फ पूरे चुनाव में उनका मंदिर का मुद्दा अहम था। भ्रष्टाचार उनका मुद्दा था, काला धन वापस लाना था मुद्दा, मगर कहीं ये चीज़ कहीं दिखा नहीं। अब फिर से वही मुद्दा को न उठाकर दूसरे मुद्दों की तरफ उन्होंने मोदी ला रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, राहुल गांधी ने कल अपना जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस का वो पेश किया है, लोग लुभावने कुछ उसमें वायदे किए हैं, क्या मानते हैं मोदी और राहुल दोनों में से कौन ठीक है? देखिए, अभी तो फिलहाल राहुल तो अभी प्रधानमंत्री बने नहीं, इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या ठीक है क्या नहीं। जब उनकी सरकार ऑलमोस्ट उन्होंने राज किया है देश के ऊपर। नहीं, कांग्रेस ने राज किया, राहुल जी ने नहीं राज किया। अब राहुल जी अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनका काम देखा जाएगा 5 साल में, तभी हम लोग आकलन कर सकते हैं कि उनका काम कैसा है क्या नहीं। पिछले जितनी रही है कांग्रेस की सरकार रही है, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं, उनके कामों से कितने संतुष्ट हैं, कि कैसे आकलन करते हैं कांग्रेस और बीजेपी में? देखिए, कांग्रेस तो एक्चुअली देखिए उन्होंने भी गरीबों को काफ़ी मदद किया है, तमाम योजनाएं थी उनकी भी जो नीचे स्तर से काम किए हैं हम लोगों ने। आज इस सरकार में ज़्यादातर अरबपति और जो बड़े बड़े उद्योगपति उन्हीं को फ़ायदा दिख रहा है, गरीबों को कहीं नहीं दिख रहा फ़ायदा। तो ये इलाहाबाद से थे, थोड़ा सा नाराज नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री से। आपसे एक सवाल ये करना चाहेंगे कि अभी लोकसभा चुनाव है, मोदी जी सत्ता में हैं, राहुल गांधी तैयारी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री में, क्या फ़र्क है दोनों में, आप क्या मानते हैं? मैं पॉलिटिक्स पे नहीं बोलता। पॉलिटिक्स से ये बोलते हैं मोदी जी के बारे में इंटरेस्ट नहीं है आपका, लेकिन इतना तो पता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री है, ये तो पता आपको? हाँ। तो कैसा काम किया उन्होंने 5 सालों में, कैसा काम किया उन्होंने? अभी एयर स्ट्राइक भी हुई है, कुछ और भी काम हैं, कितना संतुष्ट है उनसे? अच्छा किया काम तो। प्रधानमंत्री किन्हें देखना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पॉलिटिक्स पे मैं नहीं बोलूँगा। नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा पॉलिटिक्स से नाराज लग रहे हैं, कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप दिल्ली से हैं? देते हैं भाई, आप यहाँ फोटोग्राफी का काम करते हैं यहाँ, ठीक है, कितने सालों से कर रहे हैं? ज़्यादा साल तो नहीं, हमें 2 महीने इनसे बात कर 10-12 साल हो गए। तो यहाँ आप ये बताइए, इनसे भी बातचीत करते हैं। केजरीवाल की सरकार है यहाँ पर, तो मोदी जी प्रधानमंत्री, केजरीवाल मुख्यमंत्री है, केजरीवाल ठीक काम कर रहे हैं? केजरीवाल तो ठीक काम कर रहे हैं, अब उनके ऊपर से कुछ इतना माल पान मिल नहीं रहा है, तो बाकी को काम कैसे कर पाएंगे। लेकिन जहाँ तक का हॉस्पिटल का है, स्कूल का है, वो तो काम बहुत अच्छा काम उन्होंने किया भी है और कर भी रहे हैं और आगे करेंगे भी। उनकी ईमानदारी पे मुझे तो कोई शक नहीं है, बिल्कुल ईमानदार। तो प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री देखना तो कोई भी बन जाए, मुझे इससे ये नहीं है। आप वोटर हैं ना। अब रही बात है कि काम होनी चाहिए, अच्छी काम करेंगे तो वही बात है। लेकिन मैं तो वोट राहुल गांधी को दूंगा। कांग्रेस से जी। राहुल गांधी और मोदी में क्या फ़र्क है? फ़र्क कुछ नहीं, फ़र्क क्या रहेगा, फ़र्क कुछ नहीं। अब जितना बीजेपी की सरकार बनी, उनकी 5 साल के अंदर अंदर सारी फैक्ट्रियाँ, सारी कंपनी बंद हो गई, छोटे छोटे व्यापारी भी बंद हो गए। आज मैं इस स्थिति में हूँ, मैं फोटोग्राफी कम कर रहा हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? मेरी कंपनी कंपनी बंद हो गई, सारी कंपनी बंद कर दी उन्होंने।
तो मैं कहाँ जाऊँ। यही आज मेरे नौबत आ गया कि मैं यहाँ इंडिया गेट में फोटोग्राफरी काम कर रहा हूँ। अब कहीं भी जाओ सारे सारे छोटे से छोटे बुटीक सारे बंद कर दिए, कंपनी बंद कर दिए, न लिमिटेड है न कुछ पैसे का, और नोटबंदी की अब तक पैसे का सिस्टम अभी तक नहीं सुधरा है, अब तक नहीं सुधरा है। तो 5 साल तो ऐसे ही निकल गए, तो फिर आओ 5 साल की क्या उम्मीद करूँगा। मतलब ये कह रहे हैं पीएम से थोड़ा सा नाराज नजर आ रहे हैं राहुल गांधी को। बिल्कुल काम हुआ ही नहीं है, मुझे पीएम से तो नाराज़गी नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने काम किया है, सारे फैक्ट्रीज को बंद कर दिए, छोटे छोटे लिमिट्स के बंद कर दिए, है ही नहीं काम, बिल्कुल दर दर सब भटक रहे हैं काम के लिए, काम के लिए। तो पहले किसको वोट दिया था? पहले किसको वोट दिया था? तो दिया था बीजेपी को ही वोट दिया था। अब बीजेपी को नहीं, अब नहीं देंगे, क्योंकि मैं इसी स्थिति में खड़ा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि अब हमारी हालत क्या हो रही है, काम बिल्कुल नहीं है। तो काम होनी चाहिए ना, काम नहीं है। हाँ, कौन बोल रहे थे? अच्छा, आप कितने साल से काम कर रहे हैं? जी मुझे 12 साल हो गए मुझे फोटोग्राफी की। यस। तो किसको वोट दिया था? ये मैंने तो शुरू से बीजेपी को दिया था हमने। तो अभी आपकी भाई से बात हुई, भाई बंधु हैं, वो कह रहे भी अपनी पसंद होती है, ऐसी भी होती है, अपनी पसंद होती है, जैसे कुछ चॉइस होती है, लेकिन बड़ी वोट हमारी मोदी को ही जाएगी। तो क्या क्या खासियत क्या मोदी? मतलब अच्छा काम किया, देश में तरक्की आई है, मतलब 5 साल में बहुत कुछ बदला है, मतलब जो बदलना चाहिए था। देश आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो बढ़ भी रहा है। तो राहुल गांधी नहीं बदल सकते देश को? नहीं, बदलने में बदल देंगे, लेकिन वो फ्यूचर नहीं उनके पास, वो मतलब कि कला नहीं है, वो मतलब कि उस दिमाग नहीं है, हर चीज़ का फ़र्क होता है चीज़ का। उन्हें बचपन से मतलब कि राजनीति में आए हो तो उन्हें नॉलेज है बाहर जाने का भी, लाने का भी, क्या करना है क्या धरना है, उसे टेक्नोलॉजी पूरी आ चुकी है। तो दिल्ली में किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? दिल्ली में केजरीवाल सरकार फिलहाल यात्रा तो केजरीवाल की आएगी, लेकिन फिर भी टक्कर फिर भी मोदी देंगे फिर भी। तो आप किसको वोट देंगे दिल्ली में? देखो ये तो समय बताएगा, बताना नहीं चाह रहे? हाँ, समय बताएगा, वो तो जैसे जहाँ माहौल बताएगा तभी वो बदलेगा कुछ। तो बिल्कुल ये केजरीवाल के समर्थक लग रहे हैं। सर कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। सर अभी चुनाव है, आपको पता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में और राहुल के बारे में आपसे दो हैं, मोदी जी की क्या खासियत है और राहुल की क्या खासियत है? देखो, मोदी जी ने जो काम करे हैं वो आज से पहले कोई नहीं करा पाया। अब हम यहीं खड़े हो गए इस चीज़ को देखें, यहाँ राहुल गांधी या कांग्रेस की सरकार में क्रिकेट खेलते थे लोग, आज यहाँ वार म्यूजियम है। अभी मैं घूम के आया हूँ, जो सैनिकों के प्रति हमें सम्मान जगह नहीं मिलती थी दिल्ली में, आज सबसे बड़ी खूबी वो है। मोदी जी ने हर चीज़ में काम करे हैं। अगर हम आज अपना मोबाइल उठा के देखें, पूरी दुनिया उसके अंदर हम देख सकते हैं। यूपीआई ऐप है, आज वो भीड़ नहीं लगती कहीं बिजली के बिल जमा कराने में, कहीं पेमेंट करने में, कहीं भी नहीं। और आज से 5 साल पहले की लाइन देखो तो बहुत फ़र्क है। कहाँ से हैं आप? मैं यहीं दिल्ली से हूँ। तो दिल्ली में अभी तो फिलहाल केजरीवाल सरकार है, केजरीवाल सरकार कैसा काम कर रही है? केजरीवाल सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन केजरीवाल जी की दिक्कत थोड़ी सी मुझे लगती है कि मोदी जी या बीजेपी के जो काम होते हैं उनका हर कोई टांग खींचने में लगा हुआ है कि किसी तरीके से इनको मत आने दो। सरकार जगह जगह सभी लोगों की चल रही है, ये लोग भी हारे हैं, तो जो काम करेगा वो जीतेगा। तो जब केंद्र में इन्होंने काम करें तो ये जीतेंगे, दिल्ली में जो काम करेगा वो जीतेगा। आपका व्यक्तिगत बात की जाए, आप किस तरफ जाना चाहेंगे, बीजेपी या कांग्रेस की तरफ? मैं बीजेपी को ही वोट दूंगा, सिर्फ मोदी की वजह से, और कोई नहीं मुझे नजर आता। मोदी जी ऑप्शन ही नहीं है, सीधी सी बात है। मोदी जी अगर जो प्रधानमंत्री पद में नहीं है, एक चीज़ देखिए, अगर अभी गठबंधन या कोई भी लोग ये कह दें, मोदी जी खड़े होके कह दें कि जी मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा, अभी देखो इनमें कैसे जूत पत्रम शुरू हो जाएगी। अभी जो मायावती या अखिलेश आपस में लगे हुए हैं साथ में, वो कहेंगे नहीं जी हम नहीं लड़ेंगे साथ में, हम अलग लड़ेंगे और हम अलग लड़ेंगे। ये है असलियत। आज ही कह दे मोदी जी मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा भाई इस महीने, इस जो है चुनाव में, आप सुबह तक देखना कितने गठबंधन टूटते हैं लोगों के, पार्टियों के। तो ये मोदी विरोध सिर्फ यही है कि इनको नहीं आने देना, जो काम कर रहा है बंदा इसे नहीं आने दो। तो क्या लगता है मतलब अब आप ये देखो, ये जो जितने भी अभी 2 महीने पहले जैसे अटैक हुए पुलवामा के, मुझे नहीं लगता कोई और सरकार में इतनी वो थी। हम कहानियाँ तो पढ़ी हैं हमने भी किताबों में, लेकिन जो रियलिटी हमने अब देखी है, तो जो आंखों के आगे का हम उसको कैसे नकार दें। मैं या कोई भी आम जो जनता है या आम जो वो है, वो मुझे नहीं लगता कि किसी और सरकार में इतनी ताकत होती कि वो पाकिस्तान के अंदर जाके स्ट्राइक कर पाती। तो ये कांग्रेस वाले सबूत क्यों मांग रहे हैं? सबूत तो सबूत। अब आप ये देखो, जब इनके मतलब की चीज़ होती है जब तो सबूत मांगते हैं, जब इनके मतलब की ना हो तो कौन कहाँ से सबूत दे।
और ये कोई सबूत, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, हमें सबूत चाहिए, हमें सबूत नहीं चाहिए। कम से कम हमें इतना तो यकीन हो अपने देश के नेता पे, नेता हमारा ही चुना हुआ है, हम नहीं चुना है, हमने ही वोट डाल के उन्हें चुना था, तो हम उनसे, हमें नहीं लगता, हमें तो एक होता विश्वास, एक होता अंधविश्वास। हमारा तो अंधविश्वास है कि हाँ इन्होंने जो कर दिया ठीक कर दिया। और मैं एक बात और बताता हूँ, अगर इंदिरा गांधी या कोई और भी प्रधानमंत्री होता, उनसे भी किसी ने सबूत नहीं मांगना होता कि आप जी सैनिकों ने जो करा आप इस चीज़ का सबूत दो। सैनिकों के लिए तो कोई सबूत होता ही नहीं चाहिए। बेटा मोदी जी के बारे में जानते हो? जी बिल्कुल। उनकी क्या खासियत लगी आपको? मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक्चुअली हमारे जो कंट्री को वो डेवलप की ओर ले जा रहे हैं। हमारी कंट्री अगर राहुल गांधी जी और इन सब के मतलब उसमें रह गई तो मे बी ये डेवलपिंग ही रहेगी हमेशा, बट मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और डेवलप नेशन की ओर ले जा रहे हैं। मैं अभी वोट नहीं दे सकती, बट मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगी, प्लीज़ वोट फॉर मोदी जी। क्या कहना चाहेंगे, मोदी को कितने नंबर देना चाहेंगे, कैसा काम कर रही है मोदी सरकार? प्रधानमंत्री कौन भी होना चाहिए, किसके मतलब कुछ नहीं, लेकिन शेतकरी को जो अच्छा काम करने का ना, वो प्रधानमंत्री होना चाहिए। अभी आज के दिन में क्या होगा है, शेतकरी वर्ग को किसान को बहुत हालत हो गया है आज को, इसलिए जो किसान को अच्छा दिन आने वाला है तो प्रधानमंत्री चाहिए। नहीं, मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं, मोदी सरकार आपने 5 साल देख लिया। 5 साल मोदी जी ने किसान को बहुत बेकार काम कर रहे हैं, हाँ, परेशान किया है बहुत। महाराष्ट्र से किसानों को तो बहुत परेशान किया है। तो आप क्या जानते मानते हैं कि इस पर राहुल आना चाहिए, मोदी आना चाहिए, क्या आना चाहिए, कांग्रेस या बीजेपी? राहुल। कांग्रेस। तो ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस आज़ादी के बाद ज़्यादातर सत्ता में वही रही, उन्होंने तो कोई काम ही नहीं करवाया, देश का भट्टा कांग्रेस ने बिठा दिया। हाँ, बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि आज़ादी के बाद से कांग्रेस की सरकार थी और जो देश का भट्टा है वो कांग्रेस ने बिठाया, इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? नहीं, पहला हमको तो कांग्रेस का अच्छा लगता है, कांग्रेस चाहिए। आप बताएं जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसा काम किया है उन्होंने पूरे 5 साल, अभी फिर चुनाव है, क्या मानते हो कि प्रधानमंत्री मोदी को दोबारा आना चाहिए या राहुल गांधी को आना चाहिए? राहुल गांधी। तो राहुल गांधी क्यों बेस्ट है? इसलिए बेस्ट, क्या उनकी क्या चीज़ बेस्ट लगती है आपको? हम लोग को तो राहुल गांधी बढ़िया लगा। राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी में क्या दिक्कत है? ऐसी कोई खास बात नहीं है, वैसे वो भी इतने बुरे नहीं है, मगर राहुल गांधी। आपका वोट है? है। किसको दोगे? देखा जाएगा, मगर जहाँ तक है राहुल गांधी। राहुल गांधी के समर्थन में आए। सर आप कुछ बोलेंगे इंडिया की सरकार के बारे में, पीएम मोदी के बारे में? हाँ, कैसे हैं प्रधानमंत्री, 5 साल कैसा काम रहा उनका? बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छा काम, लेकिन वो किसानों को ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसका वो किसानों की तरफ कुछ देखना चाहिए। किसानों के लिए तो फसल बीमा योजना भी नहीं शुरू किए थे, 2-2 हज़ार रुपये भी नहीं मिल रहे ना, सबको नहीं मिल रहे ना। हाँ, लेकिन सब तक जाना चाहिए, सब तक पहुंचना चाहिए ना, वो नहीं पहुंच रहे अभी, तो लाभ नहीं मिला उसका। तो मैक्सिमम रेट प्राइस मिलना चाहिए ना किसानों को, तो वही अभी जो एयर स्ट्राइक किया है सरकार ने किया है, जो कांग्रेस है वो सबूत मांग रही है कि कितने लोग मरे हैं वहाँ पर, आतंकवादी मरे, उसका सबूत दीजिए। क्या कांग्रेस को विश्वास नहीं है? आप कितना विश्वास करते हैं कि मोदी सरकार ने वाकई में एयर स्ट्राइक की थी, वहाँ पर कितने कुछ लोग मारे गए थे, इस बारे में क्या किया था? स्ट्राइक किया था, पक्का किया था। ये जो सबूत मांग रहे हैं ना, उनको बोलो पाकिस्तान में जाए। दो 2019 में गठबंधन होगा और गठबंधन आएगा। मोदी जी नहीं आएंगे ना राहुल गांधी? नहीं, राहुल गांधी तो ही करेंगे। अच्छा, तो गठबंधन का भी सब एक ही है ना, अच्छा, तो वही आएगा। एनीथिंग यू आर फ्रॉम व्हिच? मोदी वर्सेस राहुल? Modi versus I will prefer Modi. Why? 100% Modi. Why? Because he is doing for the country, not for his own sake. You know his family very well. How his brother, how his elder brother, younger brother, they are still running small shops. He is from a backward family, and he has nothing for his family, but he is working for the country only. He is the person who is thinking for the country and for the future of the youths of India. Why? Rahul? Rahul doesn't know. He has no knowledge about this, about the politics, only because that he is from the family of Gandhi family. Actually, he is not Gandhi, but because of the Firoz Gandhi, he has become Gandhi. तो हमने आज बात करी दिल्ली की जनता से, कौन किसे चाहता है, किसके दिल में क्या है। खैर, हम फिर मिलेंगे आपको एक नई जगह पर इसी खास कार्यक्रम जनता की राय में। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
Prayag International School Panipat provides a conducive learning environment, transforming pedagogical practices where learning takes place beyond the classroom, fostering values and acquiring life skills, opening a gateway to a bright future. Admissions are open from class pre-nursery to 10th and attractive scholarships are being offered on merit basis. Scholarship test is held on 17 March 2019 at 11 am. For further details, please contact Prayag International School. Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. हैदराबादी जनरल अस्पताल एवं नर्सिंग होम सनोली रोड पानीपत में अब 24 घंटे सभी प्रकार की हृदय रोगियों के लिए उचित दरों पर कैथ लैब सुविधा शीघ्र खुल रही है। आधुनिक मशीनों द्वारा हृदय का इलाज। डॉक्टर सुनील कुमार सोफत, DNB कार्डियोलॉजी। संपर्क करें 999 2500 368 और 369।